पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें प्राइमरी लेवल पे जो है यानी प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है। प्रायिकता, प्रतिमान, आंकड़ों का प्रबंधन, अनुमान लगाना। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। क्योंकि ये जो ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन, प्रायिकता, प्रतिमान, आंकड़ों का प्रबंधन, अनुमान लगाना, तो इनमें ये तीनों जो है 1 से 5 में आपको पढ़ाया जाता है, यानी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता है। प्रोबेबिलिटी जो है ये स्पेशली आपको हाई स्कूल में यानी 9 से 10 में या उससे ऊपर के लेवल में पढ़ाई जाती है जी। तो आइए ज़रा इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है कि प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 के बच्चे मूर्त रूप से सीखते हैं। मूर्त रूप से मतलब जिसको वो देखते हैं। जैसे अगर मैं उसको 5 बोलूँ किसी बच्चे को तो शायद वो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर मैं उसके सामने 5 अमरूद या 5 सेब रख दूँ तो वो सेब 5 देखेगा तो समझ पाएगा, अच्छा यहाँ पे 5 सेब है। लेकिन संख्या के रूप में 5 लिखा जाए तो वो छोटे लेवल पर नहीं समझ पाएगा, उसको कहते हैं अमूर्त जी। और जिसको वो देख पाता है उसको कहते हैं मूर्त। तो आगे क्या कहता है, देखिए आगे कहता है कि प्रतिमान यानी पैटर्न्स यानी आकृतियों को समझना, आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग यानी अपनी कॉपियों या खिलौनों को गिनकर रखना, और अनुमान लगाना यानी अंदाज़ा लगाना कि इस थैले में कितनी गेंदें होंगी। ये सब बच्चे के दैनिक जीवन का हिस्सा है। इसके विपरीत प्रायिकता, संभावना, एक अमूर्त और पूरी तरह गण्य गणना पर आधारित अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है। जैसे सिक्का उछालने पर हेड आने की संभावना 1/2 होना। छोटे बच्चे इस अमूर्त तर्क को नहीं समझ सकते, इसलिए यह प्राथमिकता पाठ्यचर्या का भाग नहीं। अगर आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा तो वहाँ देखा होगा, जैसे आपको कहा जाए कि ताश दिया गया है उसमें 52 पत्ते होते हैं, उसमें जो इक्का है ना, इक्का के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप जानते हैं कि उसमें 4 इक्का होता है, तो 4/52 जो है 52 हो जाएगा, कट करके जो है 1/2 जो है 13 हो जाएगा। तो ये थोड़ा हाई लेवल की बात है, छोटे बच्चे इस बात को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो प्रायिकता होती है ना, वो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती है। तो ठीक है, और बाकी आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसके आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है। कितना आपको समझ में आता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मैं चाहता हूं कि मुझे आपका सपोर्ट मिले तो मैं इस पे और भी काम करूंगा जी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन युक्ति के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। मतलब इनमें जो भी है सब बच्चे के आकलन का, मतलब बच्चे को जांचने का जो है प्रोसेस है, कौन है जो इसमें सबसे कम प्रभाव, यानी सब है लेकिन सबसे कम प्रभावशाली कौन है, यानी एक तरीके से इसमें सबसे खराब कौन है। अवलोकन पर आधारित गतिविधियां, सत्रांत परीक्षा, रचनात्मक आकलन कार्य, रूब्रिक्स का उपयोग। सबसे पहली बात तो जहां गतिविधि आती है ये तो बहुत बेस्ट होता है, ये तो सबसे अच्छा होता है। अब यहाँ पे सत्रांत परीक्षा यानी कि सबसे अंत में जो छमाही या सालाना परीक्षा होता है ये है। रचनात्मक आकलन कार्य, जैसे कि अगर आप बच्चे को कोई देते हैं प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए। रूब्रिक्स का उपयोग ये होता है कि जैसे आपको बच्चे को मार्किंग जैसे 10 नंबर देना है तो बच्चे को कह दिया कि बाबू तुम सुंदर लिखोगे तो उसमें हम तुमको 5 नंबर देंगे, तुम जो है डिसिप्लिन में रहोगे तो हम तुमको 2 नंबर देंगे, या कोई और भी काम करोगे तो तुमको उसमें 2 नंबर मिलेगा। इस तरीके से जो नंबर डिवाइड होता है अलग अलग चीज़ों पे, उसी को रूब्रिक्स कहते हैं। तो इसमें सबसे कम प्रभावशाली क्या है, तो इसमें सबसे कम प्रभावशाली होगा सत्रांत परीक्षा, जो कि बच्चे लास्ट में देते हैं। इसमें बच्चे को करना कुछ नहीं होता और रट्टा मारता है सिर्फ कि कैसे हमको नंबर लाना है। तो बच्चे को इसमें कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता नहीं, क्योंकि उसको नंबर लाना होता है, एग्ज़ाम पास करना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम पास करने का उसको डर होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है सही उत्तर सत्रांत परीक्षा, है ना। आप जरा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्याख्या, आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा, है ना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर देती है। इसका मतलब है कि शिक्षक जो रोज़मर्रा की गतिविधियों, अवलोकन, छोटे छोटे टेस्ट और प्रोजेक्ट यानी कि रचनात्मक कार्य और मूल्यांकन के पैमानों रूब्रिक्स
से बच्चों को परखना चाहिए। इसके विपरीत सत्रांत परीक्षा यानी टर्म एंड एग्ज़ाम साल या छमाही के अंत में एक बार होती है। यह केवल रटने की क्षमता को जांचती है और बच्चों में गणित का डर यानी मैथ एंग्जाइटी पैदा करती है। यह शिक्षक को यह सुधारने का अवसर नहीं देती कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, इसलिए सबसे कम प्रभावशाली है। क्योंकि जो एग्ज़ाम 6 महीना साल भर में होगा, अगर आप जान भी गए कि बच्चे में फला प्रॉब्लम है तो अब उसको कैसे सुधारेंगे? ये तो तब सुधारा जाता है जैसे कि टेस्ट सप्ताह में होगा, 15 दिन में होगा, महीने में होगा, तो आप इसको समझा सकते हैं, बच्चे को सुधार सकते हैं। 6 महीना साल भर में जो टेस्ट हुआ, बच्चे में कोई कमी हो गई तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे? जी, तो सबसे कम प्रभावशाली कौन होता है? सत्रांत परीक्षा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है? मापन यानी मेजरमेंट, किसी चीज़ की माप, बच्चों में अनुमान लगाने के कौशल को बढ़ाना, मापन के मानक इकाइयों से बच्चों को परिचित कराना, बच्चों को मापन की मानक और अमानक इकाइयों में अंतर करना सिखाना, और सबसे लास्ट है कि मापन से संबंधित समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करना। तो मेरे बच्चे थोड़ा सा ये क्वेश्चन को समझते हैं कि एनसीएफ जो है इसमें मापना बच्चे को सिखाना चाहता है, तो कौन इसमें जो है बेहतर है और इसमें कौन जो है कि वो ठीक नहीं है उसका। तो बच्चों में अनुमान लगाने के कौशल को बढ़ाना, ये तो ठीक बात है। अगर बच्चे में कोई चीज़ को लेकर के अनुमान बच्चा ढूंढना चाहता है, अनुमान लगाए, तो अच्छी बात है ये, तो ये भी सही है। मापन की मानक इकाइयों से बच्चों को परिचित कराना, ये तो अच्छी बात है कि जैसे अगर बच्चे को बता रहे हैं कि देखो दूध जो है लीटर में मापा जाता है, जो है मतलब आलू वगैरह सब जो है वो दरमान जो है वो किलोग्राम में, केजी में मापा जाता है, तो ये तो अच्छी बात है। बच्चों को मापन की मानक और अमानक, मानक जिसको पूरी दुनिया मानती है जैसे किलोग्राम, लेकिन आज भी गांव में हम लोग रहते हैं जैसे चलता है कि 1 बित्ता, 2 बित्ता, 1.5 बित्ता, है ना, 1.5 पौन हाथ, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो ये अमानक इकाई है लेकिन चलता है। चौथा जो कह रहा है कि मापन से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करना। देखिए, आप मापन बच्चे को समझा रहे हैं ठीक है, लेकिन वो सभी समस्याओं को हल करेगा, प्राथमिक लेवल का बच्चा उसमें निपुण हो जाएगा मापन से संबंधित, ये ठीक नहीं है। तो निपुणता हासिल करना ये मुख्य उद्देश्य नहीं है जी। तो देखिए इसका आंसर भी यहाँ दिया गया है कि मापन से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करना। विज्ञान और गणित जो बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, उसमें उसको सिखाया जाता है ना। जब बच्चे सीख जाएंगे तो निपुणता है जो है अपने आप हासिल हो जाएगी। व्याख्या देखिए कि प्राथमिक स्तर के बच्चों से यह उम्मीद करना कि वो मापन की हर कठिन और जटिल समस्याओं को हल करने में पूरी तरह मास्टर हो जाएं, निपुण हो जाएं, उनकी उम्र के मानसिक विकास के अनुकूल नहीं है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर मापन का उद्देश्य व्यवहारिक समझ विकसित करना है। जैसे बच्चा पहले कदम या बित्ते यानी कि अमानक इकाई से नापे, फिर समझे कि सबका हाथ अलग होते हैं, इसलिए हमें स्केल या मीटर यानी कि मानक इकाई की आवश्यकता है। बुनियादी अंतर और अंदाज़ा लगाना सिखाना ही मुख्य उद्देश्य है, न कि विशेषज्ञ बनाना। तो समझ गए जी। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है कि नहीं ये मुझे समझ में नहीं आया, तो आप लोग ज़रूर कमेंट से करिएगा। देखिए आपके कमेंट्स ही मुझे बताएंगे कि मुझे और इसमें कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राथमिक कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक में अवधारणाएं जो कॉन्सेप्ट हैं जटिल से सरल की ओर बढ़नी चाहिए, ये तो गलत है। जटिल बच्चे को पहले ही जटिल मतलब मुश्किल में डाल देंगे तो बच्चे तो पहले ही डर जाएंगे।
अमूर्त से मूर्त की ओर। अमूर्त मतलब जिस चीज़ को वो देखा नहीं है, अब उससे और फिर जो चीज़ को वो देखे उसकी ओर जाना, ये तो संभव नहीं है। बच्चे तो पहले किसी चीज़ को देख करके, छू करके इस ऐसे ना समझेंगे, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़नी चाहिए, हाँ ये बात सही है। पहले बच्चे को कोई चीज़ दिखाएंगे, फिर उसको धीरे धीरे उनका कॉन्सेप्ट समझाएंगे। जी, आगे है कि मानक कलन विधि द्वारा प्रस्तुत की नहीं जानी। बताइए, एल्गोरिथम की बात हो रही है। एल्गोरिथम में बच्चा कहाँ से समझेगा, छोटा लेवल का बच्चा, ये तो हायर लेवल के मैथ्स की बात हो रही है। जी, तो आइए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। उत्तर तो दिया हुआ है कि मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़नी चाहिए। तो व्याख्या देखिए कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार प्राथमिक स्तर का बच्चा मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होता है। जी, यानी कि जो प्राथमिक लेवल का बच्चा होता है वो सिर्फ है क्या समझता है, जिस चीज़ को वो देखता है। जिस चीज़ को वो देखा नहीं उसके बारे में वो कल्पना नहीं कर सकता, वो छोटा है। वो केवल उन्हीं चीज़ों को आसानी से सीख पाता है जिन्हें वो देख, छू या महसूस कर सकता है। इसलिए शिक्षण सूत्र हमेशा मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए। उदाहरण के लिए बच्चे को सीधे 2 + 3 = 5 अमूर्त प्रतीक सिखाने के बजाय, नहीं ये न कर करके उसके बजाय पहले उसे 2 टॉफ़ी और 3 टॉफ़ी मिलाकर दिखानी चाहिए कि इसमें 5 टॉफ़ियाँ हैं मूर्त रूप। तो बच्चा समझ जाएगा कि 2 टॉफ़ी और 3 टॉफ़ी मिला के 5 टॉफ़ी होता है। तो मेरे बच्चे आज मैं इतना ही रखता हूँ। हालांकि मेरे पास क्वेश्चन का भंडार है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि देखें आप लोग पहले कैसा रिएक्ट करते हैं। तो सीटेड वाले बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे 1 से 5 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको मैथ्स का मैं पूरी तैयारी कराऊंगा इंशाल्लाह। और इसमें कहीं आपको क्या क्या परेशानी आती है वो भी आप बताइएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि अभी जल्दी ही मैं आपको बोर्ड वगैरह पे भी इसको जो है पढ़ाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं पेडागोजी पढ़ा रहा हूँ। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।